इज मनी। इसमें अर्थशास्त्रियों का जो कैलकुलेशन आया वो आया कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 रास्ते। पहला रास्ता है इस समय को बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। समय बेचो और पैसा कमाओ। इस सेक्टर में जितने भी नौकरी पेशा हैं वो सभी लोग आते हैं। वो दूसरों के लिए खुद काम करते हैं। उनका कोई बॉस होता है, मालिक होता है, जिसकी डांट डपट सुननी पड़ती है। नौकरी चाहे सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, वह टाइम अपना बेचता है और पैसा कमाता है। कभी भी नौकरी जाने का खतरा, जैसा लॉकडाउन में बहुत सारा। इसमें जो है सीमित पैसा कमाया जा सकता है। जितना जो है आपने नौकरी में तनख्वाह निर्धारित है उससे ज्यादा पैसा आप नहीं पा सकते हैं। और टाइम पूरा देना है, सुबह से शाम तक, जितने बजे से जितने बजे तक की ड्यूटी है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। यानी इसमें टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि सीमित पैसा मिलता है इसलिए मनी फ्रीडम भी नहीं है। इसके बाद आपके ना रहने पर वह नौकरी बच्चे को मिल जाएगी, इसकी भी सिक्योरिटी नहीं, इसलिए इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। यानी कहने का मतलब है इसमें जरूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन अमीर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। ये दूसरा सेक्टर, 4 सेक्टर में बांट दे रहे हैं। दूसरा सेक्टर, इसमें लोग समय को अपने लिए खर्च करते हैं, बेचते नहीं है, लेकिन उस समय को अपने लिए खर्च करते हैं। समय अपने ऊपर खर्च करो और पैसा कमाओ। इसमें सभी दुकानदार आते हैं। वो अपने लिए खुद काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन दुकान लगाने के लिए पूंजी लगती है। और नंबर 1 के सेक्टर के कुछ लोगों का अगर समय खरीदा है तो उनको अपने यहाँ 4 नौकर भी लगता है तो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ती है। इसमें जबकि पहले सेक्टर में है समय बेचने में कि अपनी कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में जो लगाया हो उसकी बात है, पूंजी नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन इसमें पूंजी भी लगानी पड़ती है। सुबह से शाम तक बैठता है, इसलिए इसमें टाइम की आजादी तो है ही नहीं, नो टाइम फ्रीडम। हाँ, ये पहले सेक्टर वालों से ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये भी अमीर नहीं बनते हैं कि सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, इनसे अच्छी पूरी होती है, बस इनसे मजे में होते हैं। लेकिन ये है मनी फ्रीडम, यहाँ भी इनको नहीं है। इनके ऊपर कोई बास नहीं है, लेकिन मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम नहीं है। अब हम आ जाते हैं तीसरे सेक्टर में। ये जो तीसरा सेक्टर है, इसमें वे लोग आते हैं जो दूसरों का समय खरीदते हैं। दूसरों का समय खरीदते हैं और पैसा कमाते हैं। और यह लोग अमीर बनते हैं। यह लोग अमीर बनते हैं। इसके बाद यहां बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन इसके पास टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा ये कमाता है। डांसर, खिलाड़ी, इस तरह के लोग आते हैं और वह लोग जो है भी रिच बनते हैं, क्योंकि वो जो उनका कला ज्ञान और वह है जो इंडस्ट्री की तरह काम करती है। जैसे हीरो, हीरोइन, डांसर इत्यादि, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, आज यह लोग इंडस्ट्री की तरह से पैसा कमाते हैं। इसलिए अब एक सवाल पैदा होता है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह है बीच की रेखा। इस इनकम को में रहना चाहता है तो आपका जवाब क्या? दाहिने। बोलिए, दाहिने से। सभी लोग बताइए, दाहिने से। बोलिए। और साहब किस हिस्से में रहना चाहेंगे? एक चीज और क्लियर कर दूं, फिर इस सवाल को और क्लियर हो जाएगा।
पूरी दुनिया का 5% पैसा इस बाएं हिस्से में है, लेकिन 95% लोग दुनिया के इस बाएं तरफ में है। घनी आबादी, पैसा सिर्फ 5%। दाया तरफ में चाहते हैं। दाया में श्रीमान जी, ये जो चौथा सेक्टर है, ये इन्वेस्टर आते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, यानी पहले से अमीर हैं और अमीर होने के लिए काम करते हैं। तो मैं तो पहले से अमीर नहीं, तो मैं तो इस सेक्टर में नहीं आ सकता। ये भी कट गया। अब बचा सिर्फ टीवी में, अखबार में ऐड दिए जाते हैं, हीरो हीरोइन को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि प्रचार करते हैं करोड़ों पैसा लेकर के, लेकिन वो प्रचार झूठा हो तो भी करेंगे, उनको पैसा से मतलब है, झूठा प्रचार करेंगे। कैसे? दाने दाने में है केसर का दम। क्यों? सच है? झूठ केसर भरा है, 100% झूठ है। हमारी सुंदर बीच के बिचौलियों में बट गया। यही आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि ये बीच के बिचौलिया वाले नफा के चक्कर में माल में मिलावट करते हैं, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही माल का मालिक ये मिल सामान बनाता है। अगर ये किसी तरह से डायरेक्ट ग्राहक को मिल जाए तो कम से कम जो बनाएगा वही तो मिलेगा, बीच में मिलावट तो नहीं होगा, शुद्ध मिलेगा, शुद्ध खाएगा और बीमारी से बचेगा। ऐसा है कि नहीं? है। अब इसने जो है बीच के सभी लोगों को काट दिया। डस्टर जी, अरे नहीं, आप अरे हम देखिए, जब अर्थशास्त्रियों ने बनाया इसकी तो बीच के सारे लोगों को हटा दिया, बीच के सारे लोगों को हटा दिया। मिल का सारा सामान अब इस ग्राहक तक डायरेक्ट आने लगा, लेकिन 40 रुपए का यह जो है मिलता है और 100 रुपए में ग्राहक का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई हेरफेर नहीं किया। तो बीच का पैसा कितना हुआ? 60 रुपया। ये कहाँ जाना चाहिए, अब ये सवाल पैदा हुआ। इसलिए कि मिल मालिक तो अपना पूरा नफा मुनाफा ले करके अपनी जगह पर है। ये पैसा अगर जो है 60% भी मिल को वापस आती है तो ये बेईमानी होगा कि नहीं? ये अर्थशास्त्रियों जो बनाया वो ये 60 रुपया जो बचा उसको ग्राहक की तरफ डायरेक्ट कर दिया। ये अगर ग्राहक को मिले तो ग्राहक को सामान भी मिलेगा और साथ साथ पैसा भी मिलेगा और वो अमीर हो जाएगा, उसकी गरीबी हो जाएगी, उसके सही हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है, ये ग्राहक पहले जाता था दुकान से, सामान लेता था और पैसे देके चला आता था, लेकिन ये जो 60 रुपया है इसको पाना है। अगर इसको बता दिया गया कि इसको तुमको पाना है तो इसको कुछ काम भी दे दिया गया और इस सिस्टम बना दिया, किसी सिस्टम के तहत मिलेगा। और वो कौन सा काम है आप बता सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कोई काम छूटा है क्या? प्रचार का छूटा है, प्रचार। यस, आपके लिए जोरदार ताली। ये प्रचार छूटा है, बिना प्रचार के तो बिकेगा नहीं ना, तो इसलिए इस प्रचार का काम भी इस ग्राहक के जिम्मे कर दिया गया। ये सिर्फ प्रचार करे तो 60 रुपया वो हिस्सेदारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पैसा लेकर के हीरो हीरोइन जो झूठ बोल करके दाने दाने में है केसर का दम, इससे कहा गया कि तुमको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, सच्चा माल हो तो सच्चा कहो और कच्चा माल हो तो कच्चा कहो। इसका पता इसको कैसे चलेगा? आएगा पता चलेगा। पहले प्रयोग करो तब विश्वास करो और सच्चा प्रचार करो। जो आदमी की टेंडेंसी होती है कि हर अच्छाई को बांटता जरूर है, वही आप बांटते रहिए। तो ऐसी कंपनी को, इस मार्केटिंग को क्या नाम दिया गया? मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आज बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। हर आदमी की पैसे की जरूरत है और हर आदमी खुशहाल दिखाने का ड्रामा कर रहा है, जबकि एक्चुअली अंदर से खुशहाल नहीं है। क्योंकि वो तो तब पता चलता है जब स्कूल से तगादा आ गया, आपके बच्चे का फीस नहीं जमा। अच्छा हमारे साहब, तो बस जल्दी से इंतजाम कर दूंगा। तुरंत क्यों नहीं?
दूध वाले ने तगादा किया, महीना पूरा हो गया है, अच्छा ठीक है इंतजाम करता हूँ, तुरंत क्यों नहीं? खाद बिया के लिए पता चला दूसरों से उधार के लिए परेशान होना चाहता, कहाँ से पास आए? सारी परेशानियों को देखते हुए आप जानते हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, भले दूसरों को दिखावा करेंगे, मैं बड़े मजे में हूँ। यानी हर आदमी पैसे से परेशान है, छोटे से बड़ा तक पैसा सबको चाहिए। इसलिए हमको जिस दिशा में आज तक हम चल रहे थे, अगर उस दिशा में चलने से हमको मजे की जिंदगी, आराम की जिंदगी, खुशहाल जिंदगी नहीं मिली, तो हमको अपनी दिशा बदल देनी चाहिए। यस क्योंकि जिस दिशा में चल से दशा ना सुधरे, उस दिशा को बदल देनी चाहिए। तो अब हमको सोचने के लिए क्या बचा? मल्टी लेवल मार्केट में आना पड़ेगा। और एक चीज आप जान लीजिए, यह सबकी जरूरत है। अब आपका एक सवाल यहाँ पैदा हो सकता है कि जो हम पहले से कर रहे हैं उसको क्या करें? भाई सुबह से शाम तक तो हम कर रहे हैं, अब हम कब इसको कब करें? है तो हमारी जरूरत, लेकिन कब करें? तो ये इसके साथ एक और भी गुणवत्ता जुड़ी हुई है कि आप इसको पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। पार्ट टाइम करने के लिए जितने आप गपशप में, चाय की दुकान पर आप यार दोस्तों के साथ बिताते हैं, वो सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ इतनी सारी गहराई के बाद सवाल फिर आकर के यहाँ तीसरे कॉलम पर खड़ा हो गया कि हमको ये करनी तो चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए मिल, फैक्ट्री और फलान ढकान करना हमारे बस का नहीं है। तो एक सवाल पैदा हो गया फिर यहाँ, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी औकात, हमारी औकात या ऐसी अमीरी की नहीं है कि हम मिल फैक्ट्री लगा के हजारों आदमियों को काम पर रख लें और कच्चा माल खरीद के माल बनाएं। ऐसी स्थिति है क्या हम लोग? नहीं। अच्छा, एक सवाल ये पैदा हुआ कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए एक मिल कारखाना लगा दे, कोई दूसरा आदमी रुपया खर्च करके तनख्वाह दे के हजारों आदमियों को उस मिल में काम पर लगा दे और कच्चा माल खरीद करके उसमें माल को बनाना शुरू कर दे और कहे यह सब मैं आपको सौंपने को तैयार हूं एक सिस्टम के तहत, और वो मिल कारखाना और इसका शेयर बना दे, तो क्या हम आप अमीर बन सकते हैं कि नहीं? फ्री में मिलने पर बन सकते, बिल्कुल बिल्कुल। जब बताइए बन सकते। और साहब बताइए। तो आईएमसी ने, हम डायरेक्ट आईएमसी पर ही आ रहे हैं जी। आईएमसी ने फैक्ट्री लगाया हरिद्वार में, फैक्ट्री लगाया लेह लद्दाख में हिमालयन बेरी प्लांट बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए, और हजारों आदमियों को काम पर लगा दिया जिसकी सैलरी आईएमसी कंपनी देती। उसमें वैज्ञानिक, रिसर्चर, मैनेजर और जाने क्या क्या तमाम सब कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, आपका जो फोन टोल प्रिफर करते हैं, ये सब के लिए तमाम लोगों को काम पर लगाया, उसकी सैलरी भी कंपनी देती है। और आपके जितने प्रोडक्ट हैं सब कंपनी बनाती है, ठीक है, और आपको उपलब्ध करती है। सिर्फ आपको ये प्रचार का काम करना है। मंजन बहुत अच्छा है और पैसा कमाना है, तो क्या आप कमा नहीं सकते? तो करना चाहिए कि नहीं? और यह मंजन पहले इस्तेमाल कीजिए। जब आपके दांत की बीमारी को ठीक कर दे, तो गारंटी के साथ, दावे के साथ आप अगले को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। तो सबसे पहले इस्तेमाल करो, तब विश्वास करो। अब इन्हीं बातों के साथ मेरी बात लोगों की समझ में आ गई हो तो माइंड सेट बनाइए कि करूंगा तो आईएमसी करूंगा और जम के करूंगा। रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता है। 3 साल का कम से कम दृढ़ संकल्प लेकर के आईएमसी में आइए और काम को कीजिए। इसका क्या सिस्टम है, क्या प्लान है, अभी हमारे वकील साहब आगे बताएंगे। कि हमने तो बताया कि आईएमसी में आने के लिए बहुत सारा चीजें आप सीख करके जाइए और अपने ऊपर, क्योंकि भाई साहब 2 चीजें होती हैं, हम जानते सब हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्या हमें फायदा होगा? नहीं। तो करना पड़ेगा। तो करने का मन बनाइए। इसलिए मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को बंद करता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, गुड एमसी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।